कहा जाए तो जीवो में जन्म जो चैप्टर है वो कक्षा 10 का एक चैप्टर है बायोलॉजी का, जीवो में जन्म। आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे जन्म क्या होता है। जन्म को हम समझेंगे, जन्म क्या है। जन्म रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। जन्म क्या होता है? तो किसी जीव द्वारा अपने ही समान एक नए जीव को उत्पन्न करना, जीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करना जन्म कहलाता है। जन्म कहलाता है। जीव द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करना जन्म कहलाता है। मान लीजिए ये एक जीव है और ये एक जीव है, ये दो जीव हैं, ये दोनों जीव मिलकर एक नया अपने ही जैसा अगर जीव उत्पन्न करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? जन्म कहेंगे। जीव द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करना जन्म कहलाता है। जन्म क्या पढ़ लेते हैं? जन्म दो प्रकार का होता है। जन्म दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हमारा अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म। नंबर दो हमारा होता है लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म। तो चलिए अलैंगिक जन्म क्या होता है पहले इसे समझते हैं। अलैंगिक जन्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जन्म इसके बारे में समझेंगे। लैंगिक जन्म जीवों द्वारा जब कोई एक अकेला जीव जन्म करे बिना किसी दूसरे जीव के है तो वो कहलाता है लैंगिक जन्म। ठीक है, मान लीजिए यह एक जीव है अकेला, ये एक जीव है। अगर ये अपने जैसी एक नई संतान या एक से अधिक संतान अकेला अपने जैसी एक या एक से अधिक संतान उत्पन्न कर दे, जैसा ये है उसी तरीके का एक संतान उत्पन्न या एक से अधिक संतान उत्पन्न कर दे, तो इस तरीके के जन्म को हम कहते हैं अलैंगिक जन्म। अगर मान लीजिए ये दो जीव मिलकर, एक जीव ये है, एक जीव ये है, ये भी ये है, दोनों जीव मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं या दो जीव उत्पन्न करते हैं, तीन जीव उत्पन्न करते हैं, तो दो जीव जब मिलकर जन्म करते हैं उसे हम कहते हैं लैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म एक अकेला ही जीव जब जन्म करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक। कोई जीव है वो अकेला है, ऐसा जीव है, मान लीजिए ये ऐसा जीव है, अगर ये अकेला ही अपने शरीर से नए नए जीव को उत्पन्न कर दे, नए जीव को उत्पन्न कर दे अपने जैसा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जन्म। एक या एक से अधिक, तो ये अलैंगिक जन्म है। इसकी डिफिनेशन एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो मतलब है अर्थात इस जन्म में नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते। नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते। ठीक है, जैसे इस तरीके का जन्म होता है अमीबा में। अमीबा गुलाब का पौधा, आप इसका बीज नहीं लगाते हैं, डाली लगाते हैं, ये भी अलैंगिक जन्म करता है। अमीबा हो गया, गुलाब हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, इससे भैया मलेरिया होता है, ये भी अलैंगिक जन्म करता है। इससे ऐसे बहुत से जीव हैं जो अलैंगिक जन्म करते हैं।
सकते हैं, मतलब अकेले ही जनन प्रक्रिया कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आगे हम समझते हैं कि ये जनन अकेले। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में भिन्नता, वैरायटी उत्पन्न नहीं होती, भिन्नता उत्पन्न नहीं होती। अलैंगिक जनन में भिन्नता उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात, अलैंगिक जनन को क्लोन कहा जाता है। आगे हम भिन्नता में बताएंगे, भिन्नता पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अलैंगिक जनन को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की विधियां हम पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियां किस तरीके से अलैंगिक जनन होता है, तो सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे खंडन, किसन, खंडन जनन। ये क्या होता है खंडन जनन? जैसे मान लीजिए यह एक जीव है, ये एक जीव है, ये अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करे, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दे, काट कर अलग कर दे। और प्रत्येक भाग से, मान लीजिए एक जीव है, ये अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करके नए नए, एक भाग से इधर, एक भाग से इधर, इस भाग को भी इसने विभाजित किया। इन सभी भागों से नए नए अगर जीव उत्पन्न होते, इसी के जैसे नए नए जीव उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं खंडन जनन। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। खंडन जनन, जब कोई जीव, जब कोई जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करके जनन करता है, तो उसे खंडन जनन कहते हैं। खंडन जनन दो तरीके का होता है। खंडन दो प्रकार का होता है। नंबर एक है हमारा विखंडन, विखंडन। नंबर दो होता है बहुखंडन, विखंडन और बहुखंडन। तो चलिए विखंडन और बहुखंडन क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। क्या होता है विखंडन, क्या होता है बहुखंडन। पहले विखंडन समझते हैं। विखंडन, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में ये हमारे पास है अमीबा। अनुकूल परिस्थिति में चलिए अमीबा का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये अमीबा है, अमीबा का एक केंद्रक है
केंद्रक। अब अमीबा बीच से इस तरीके से ऐसे पतला हो, जैसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा यहाँ बीच से ऐसे पतला होकर बीच से ऐसे टूटकर अलग हो जाएगा। अमीबा ऐसे बीच से पतला होता चला जाएगा और इसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से अमीबा इस तरीके से पतला हो जाएगा, जो इसका केंद्रक है वो केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से ये टूट कर जब इसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा तब इस भाग से एक नया अमीबा बनेगा और इस भाग से एक नया अमीबा बनेगा। दोनों भाग से दो अमीबा बनेंगे अनुकूल वातावरण में। जब इसके लिए अनुकूल वातावरण मतलब इसे लगेगा कि मौसम मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इस वातावरण में बहुत अच्छे से जी सकता हूँ, तब ये अपने शरीर अपने केंद्रक को दो भागों में विभाजित कर देता है और इससे अपने शरीर को ये दो खंडों में बांट देता है। इससे एक नया अमीबा और इससे एक नया अमीबा बन जाता है। इस तरीके के जनन को हम कहते हैं विखंडन जनन। आप लोग लिखेंगे अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने केंद्रक को दो भागों में विभाजित करता है और दोनों केंद्रक विभाजित हो जाने पर यह अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक भाग से दो नए नए अमीबा उत्पन्न होते हैं। इस तरीके के जनन को हम क्या कहते हैं? विखंडन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुखंडन समझते हैं। बहुखंडन अमीबा में ही बहुखंडन से समझ लेते हैं। प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण से मतलब है, प्रतिकूल वातावरण से मतलब है ऐसा वातावरण जो जीव के खिलाफ हो, मतलब जिस वातावरण में जीव जीवित न रह पाए, ऐसे वातावरण को हम क्या कहेंगे? प्रतिकूल वातावरण। जब अमीबा समझेगा कि मैं इस वातावरण में नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, तब ये क्या करेगा? यहाँ समझिए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ हमें यहाँ ये चीज नहीं समझ में आई। ये अमीबा का केंद्रक है, केंद्रक है। प्रतिकूल वातावरण में अमीबा क्या करेगा? प्रतिकूल वातावरण में ये अपने केंद्रक को, जो ये इसका केंद्रक है, इस केंद्रक को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देगा। जब इसे लगेगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो अब ये अपने केंद्रक को कई भागों में, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देगा। इस तरीके से बहुत से भागों में अपने केंद्रक को विभाजित कर देगा। इसके केंद्रक विभाजित है। फिर अनुकूल वातावरण, ये केंद्रक ही है, केंद्रक ही कहते हैं इसको, केंद्रक है। अनुकूल वातावरण में जब अमीबा को लगेगा कि अब मेरे लिए जीवन संभव है, तो इसके प्रत्येक केंद्रक से, इसके प्रत्येक केंद्रक से, इस वाले केंद्रक से नया अमीबा बनेगा, इस केंद्रक से नया अमीबा बनेगा, इस केंद्रक से नया अमीबा बनेगा। इस तरीके से बहुत से अमीबा बन जाएंगे और इस तरीके के चलन को हम कहते हैं